कौशिक सुनहु मंदुयहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालको। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के अंतर्गत क्षितिज पाठ्य पुस्तक में निर्धारित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तृतीय भाग का अध्ययन करने के लिए। यहाँ पर प्रस्तुत पद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड के अंतर्गत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद खंड से उद्धृत है। यहाँ उस समय का उल्लेख हुआ है जब मिथिला नरेश जनक ने अपनी सुपुत्री जानकी के लिए स्वयंवर रचाया था और उसमें शिव के प्राचीन एवं भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। राम ने इतनी स्फूर्ति से धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और खींचा कि इन क्रियाओं को कोई भी देख ना सका और फिर उन्होंने धनुष को बीच में ही तोड़ दिया। इतना घोर कठोर ध्वनि हुआ कि सभी दिशाएं गूंज उठी और सभी प्राणी विचलित हो गए। उस घोर गर्जना को सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां आए और उन्होंने क्रोध में भरकर महाराजा जनक से पूछा कि यह शिव का धनुष किसने तोड़ा है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्रोध युक्त परशुराम जी की मुद्रा को देखकर उन पर हंसते हुए कहते हैं कि बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमाहबट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहते उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुम्हड़बती या कुनाई, जे तर्जनी देखी मरी जाई, देखी कुठारू रासन बाना, मैं कछु कहास हित अभिमाना, भृगुसुत समूझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहौरी सिरो की, सुर मही सुर हरि जनयरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापू अप कीरति हारे, मरतहु पाप परि यही तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगु बंस मणि, बोले गिरा गंभीर। यहाँ लक्ष्मण जी क्रोध युक्त परशुराम जी की मुद्रा को देखकर उन पर हंसते हुए कहते हैं, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। बिहसु लखन, हंसते हुए लक्ष्मण जी मधुर वाणी में बोले। मृदु माने मधुर, वाणी माने वाणी। बिहसी लखनु, हंसते हुए लक्ष्मण जी बोले मृदुबाणी, मधुर वाणी में बोलते हैं कि अहो मुनीस, अरे मुनिवर,
आप तो अपने आप को महाभट मानी। महाभट माने महान योद्धा, मानी माने मानते हैं। अरे मुनिवर, आप तो अपने आप को महान योद्धा मानते हैं, अब पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, और आप बार बार मुझे अपने फरसे को दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। फूकी पहाड़ू, आप फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हण बतिया को नहीं। कुम्हण बतिया माने काशी फल का फूल, अर्थात कोहड़े का फूल। यहाँ कोई काशी फल के फूल के समान नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, जो आपकी तर्जनी उंगली को देख करके मर जाएगा। देख कुठारु सरासन बाना। हे मुनिवर, मैंने आपको सरासन माने धनुष बाण को, कुठार को धारण करके हुए देख करके मैं कछु कहा। मैंने जो कुछ भी कहा वह अभिमान के सहित कहा। भृगु सुत समझ, मैंने आपको भृगुवंश में उत्पन्न हुआ समझ करके जनेऊ बिलोकी और जनेऊ को धारण किए हुए देख करके, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त हुआ देख करके जो कछु कहूँ सहौ रिस रोकी। आपने जो कुछ भी मुझे कहा मैंने अपने क्रोध को, रिस माने गुस्से को, क्रोध को रोक करके सहा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण और हरिजन माने ईश्वर के भक्त, अरु गाई और गाय पर हमारे कुल इन पर न सुराई। सुराई माने वीरता, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीरत हारे, अगर हम इनका वध करते हैं तो हमें पाप लगता है। हारे अपकीरति, और अगर हम इनसे हार जाते हैं या पराजित हो जाते हैं तो हमें अपयश की प्राप्ति होती है। मरत हूँ पा परई तुम्हारे, इनके मारने पर भी हम इनके पैर को ही पकड़ते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। हे मुनिवर, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका जो यह वचन है यह करोड़ों ब्रज के समान कठोर है। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसे को धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। हे मुनिवर, आपको इस तरह से देख करके मैंने जो भी अनुचित कहा है उसे आप मुझे क्षमा कीजिएगा। हे धैर्य धीर क्षमहु महामुनि धीर। हे धैर्यवान महामुनि, आया सब देख करके, जो भी लोकिया सब देख करके मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा है आप उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। इस तरह से लक्ष्मण जी के वचनों को सुन करके क्रोध से युक्त भृगुवंश मुनि अर्थात परशुराम जी गंभीर वाणी में बोले। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंसकर व्यंग्यवाणी में बोले कि बिहस कि अहो मुनिवर, आप तो अपने आप को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, और बार बार आप मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर डरा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूक पहाड़ू, ऐसा लगता है जैसे मानो आप फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई काशी फल के समान कमजोर या दुर्बल व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मुरझा जाएगा। ते कि कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभी माना। मैंने जो कुछ अभिमान के साथ कहा था वह सब आपके धनुष बाण इत्यादि को देखकर, अर्थात धनुष बाण और फरसे को धारण किया हुआ देखकर मैंने जो कुछ भी कहा वह अभिमान के सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त देख करके
कि जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। आपने जो कुछ भी कहा उसे मैं अपने क्रोध को रोक करके सुन रहा था। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर माने देवता, महिसुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने ईश्वर के भक्त। और गाय पर हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि बधे पाप, इन्हें मारने पर पाप लगता है। अपकीरत हारे, और इनसे हारने पर अपयश प्राप्त होता है। मरतों पा परई तुम्हारे, इसलिए आप मारे भी तो आपके पैर ही पकड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। हे मुनिवर, आपका एक एक वचन करोड़ों ब्रज के समान है। व्यर्थ धरऊं धनु बाण उठारा। आप तो व्यर्थ में ही धनुष और बाण को धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर। हे महामुनि, हे मुनिवर, आपको देख करके मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा, धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कीजिए। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर। हे मुनिवर महामुनि, इन सब को देख करके मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृगुवंशुमणि बोले गिरा गंभीर। यह सब सुन करके भृगुवंशुमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। भाव सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ तुलसीदास ने लक्ष्मण के माध्यम से परशुराम जी के प्रति व्यंग्योक्ति का वर्णन किया है। यहाँ लक्ष्मण को परशुराम जी पर व्यंग्य करते हुए दिखाया गया है। कुलिस सम वचन में उपमालंकार है। पुनि पुनि में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। महिषु महाभट मानी कछु कहूँ रिस रोकी। पा परे कोटि कुलिस धरऊं धुन धनु सुनि सरोस में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। फूंक से पहाड़ उड़ाना, तर्जनी दिखाना इत्यादि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। वीर रस की प्रधानता है। ओज गुण संपन्न शब्दावली है। चौपाई और दोहा छंद का सफलतापूर्वक निर्वाह किया गया है। सुमधुर, प्रवाहमय तथा संगीतमय अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। धन्यवाद। नमस्कार।